अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी मैं आपसे मुखातब हूँ। अ केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 18 ईयर्स। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट यू कैन से जिसकी जो रूट्स हैं बहुत डीप भी हैं और ये एवरी वॉक ऑफ लाइफ में ये अवेलेबल है। बात ये स्टूडेंट्स के गवर्नमेंट जॉब्स डे बाय डे जैसे आवाम का एक शिकवा बनता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब नहीं आती, गवर्नमेंट जॉब में पता नहीं कौन से लोग सेलेक्ट होते हैं और वो जो लोग सेलेक्ट होते हैं पता नहीं वो किस पेरेंट्स से आए होते हैं, वो कौन से लोग होते हैं, उनमें क्या स्पेशलिटी होती है। तो मेरे बेटे सबसे पहली बात ये है, गवर्नमेंट जॉब्स आती रहती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कभी भी एंड नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब अगर एंड हो जाए तो ये नहीं पाकिस्तान, पूरी दुनिया में सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। वजह यह कि जो गवर्नमेंट है, जो रियासत है, जो स्टेट है, उसके अपने कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके अपने कुछ ऐसे लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उन अदारों के बगैर गवर्नमेंट नहीं चलती। ऐसे ही जो सरकार के जो डिफरेंट आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इसमें डिफरेंट हमारे पास जो अदारे हैं, वो जॉब्स थोड़ी कम हो सकती हैं, किसी ईयर में ज़्यादा, किसी ईयर में कम आ गई, बट ये कभी नहीं होता कि जॉब मुकम्मल एंड हो जाएं। ये अलहदा बात है कि हम उन जॉब्स के लिए खुद क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर हम सिस्टम का रुआन रोते हैं, फिर हम कहते हैं सिस्टम अच्छा नहीं है, सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, इसमें जो फलां चीज़ है वो ऐसे है। बेटे ऐसा कतई नहीं है। हम एमके प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म से सभी जो प्रोफेसर हैं, मीर जाहिद चीमा केमिस्ट्री प्रोफेसर, सर मुबशर हमारे जोलॉजी और बायोलॉजी डील करते हैं, सर सुल्तान बॉटनी को डील करते हैं, सर चांद अकील साहब इंग्लिश को डील करते हैं, डॉक्टर इमरान साहब हैं उर्दू को डील करते हैं, फिजिक्स के एहसन जवेद साहब हैं, सभी गवर्नमेंट प्रोफेसर्स हैं। और लिटरली स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए हम भी इन्हीं चीज़ों से गुजर के आए हैं। और हम भी जब गवर्नमेंट जॉब में आए थे, गवर्नमेंट जॉब आने से पहले, गवर्नमेंट जॉब में एंटर होने से पहले यही बात थी कि गवर्नमेंट जॉब पता नहीं किन को मिलती है। बट जब अल्लाह ताला ने रहमत की, कुछ हमारी थोड़ी सी हार्डवर्क और बाकी अल्लाह ताला की जो खुसूसी रहमत थी उसमें हम उस जॉब का हिस्सा बन गए। डेफिनेटली सरकारी जॉब थोड़ी सी पाकिस्तान में एक ड्रीम जॉब समझ जाती है, जिसमें आपके जो स्ट्रेस लेवल है थोड़ा सा कम हो जाता है, जॉब सिक्योरिटी या जॉब आपको जो एंटिटी आ जाती है, एक आपको मुआशरे में एक जिसे कहते हैं एक ऐसा एक सिस्टम में आ जाते हैं कि आप ऐसे कंफर्ट जोन में आ जाते, जिसका ताल्लुक इससे होता है जहाँ पे चीज़ें बेहतरीन जो है वो एटलीस्ट आपकी चलना शुरू हो जाती हैं। अब बात ये है, रिसेंट हमारे पास जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी जॉब आई हैं और काफ़ी ज़्यादा सीट्स आई हैं, जिनके लिए आज हम एमके प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म से हम बच्चों को इंट्रो देंगे, बच्चों को बताएंगे कि बेटे एसपीएससी के जो जॉब्स हैं उनका क्राइटेरिया क्या है, उनकी नेचर क्या है, मोड ऑफ प्रेपरेशन क्या है, हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे। और ये जो इतनी ज़्यादा जॉब्स आई हैं जिसमें एक सीट आपके लिए भी पॉसिबल है, वो हम उस जॉब को अटेन करने के लिए, उस पाथवे में जाने के लिए हम किस तरह बेटे आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये मेरा आज का काम है। तो मेरे बेटे सबसे पहली बात तो ये है, देखिएगा हम सबसे पहले बात ये करते हुए देखें हमारे पास ये जो जॉब्स हैं इसमें सबसे पहले जी ये इसमें हमारे कुछ कंटेंट्स हैं, जैसे कि एसपीएससी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, जैसे हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स हैं, जैसे मार्क्स डिवीजन और पेपर पैटर्न है, हमारा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी बेटे बातें किस में आएंगी हमारे पास इस एसपीएससी के हमारे आज की वीडियो में सारी बातें बताई जाएंगी। अगर बेटे किसी बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, को आपने कुछ चीज़ पूछनी हो, हमारे स्क्रीन पे मेरा अपना नंबर अवेलेबल है, ये 2 नंबर गिवन है, 0333 वाला, 0335 वाला है। जब आपके पास कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क एनी वे। अब बात यह है कि आपकी जो हमारे कंटेंट्स हैं, इन कंटेंट्स में हमने आपको किस तरह क्या बात समझानी है, बेटे एंड तक बात सुनिएगा, एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। हम वो लोग नहीं हैं जो जिसे कहते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ व्यूज़ हम आप तक बात पहुँचा रहे, नो। हम चाहते हैं कि बच्चों को ट्रू गाइडेंस मिले, हम चाहते हैं कि बच्चों को एक राइट प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो उनको एक टॉर्च वाला माहौल मिले कि भाई ये टॉर्च है, ये हमारा पाथवे है, इस पे चल के आपको रोशनी नज़र आ रही है, आप इस पे चलते जाएं, अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास इसका जो ये देखिए इसमें ऐड हमारी जो आई है, ऐड देखिए आपके सामने ऐड है। इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, ऐड में सबसे जो मज़े की बात वो ये है कि बेटे बड़ी देर बाद जाके जॉब्स आई हैं। देखिए इसमें हमारे पास जो सीट्स हैं, सीट देखिए हमारे पास सीट्स हैं 700 टोटल सीट्स हैं। इट्स टू मच बेटे, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, ऐसी सीट्स, इतनी सीट्स आमतौर पे जॉब आजकल कम आती हैं, ठीक है। तो पहली बात ये कि सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये है, एज आम केमिस्ट्री प्रोफेसर तो हम जस्ट टेलिंग यू कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है उसमें देखिएगा सीट्स देखिएगा
जो हमारी यहाँ 70 सीट्स हैं, ये देखिए मेल सीट्स हमारे 70 हैं, उसमें 64 सीट्स ओपन मेरिट हैं, फिर डिसेबल कोटा भी है, साथ हमारा माइनॉरिटी कोटा भी है, और फीमेल जो वहाँ देखिएगा हमारे पास ये सीट देखिएगा 50 सीट्स हैं। तो मेरे बेटे दिस आर टू मच सीट्स तो बेटे एक भी आए ना सरकार में वो भी बहुत होती है, क्योंकि एक जो बंदा सेलेक्ट होना वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है। तो अगर आप एफर्ट करते हैं तो मेरे बेटे इन सीट्स में कोई ना कोई अल्लाह आपको जो है वो ज़रूरत आ करेगा। तो राइट वे बच्चे क्या कि आप इसके लिए एफर्ट कितनी करते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स हमारी सफिशिएंट हैं, टू मच सीट्स, 70 सीट्स बेटे मेल के लिए हैं और हमारे 50 सीट्स फॉर फीमेल हैं। ये SS जॉब है, ये BS17 जॉब है, गजट स्केल जॉब है, एक बड़ी जॉब है जिसमें आप ये समझ लें कि जो हमारी प्रमोशन है बहुत रैपिड होती है। आपका जो एक स्टाइल है, जो आपका जो जॉब का स्टाइल बड़ा एक इजी वाला माहौल होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि जस्ट अब मेरे बेटे बात क्या है, जॉब्स आ गई हैं, जॉब कंफर्म्ड है। अब बात है कि आप कहाँ खुद को स्टैंड करते हैं, क्या आप उस जॉब के लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं, क्या आपने खुद को उस जगह रखा है जहाँ पे आप राइट वे में जॉब के लिए एफर्ट करें। मेरे बेटे बात ये है। अब देखिएगा इसमें हम अगली बात ये करते हैं कि सीट्स आ गई, अंदाज़ा बच्चों को हो गया कि भाई हमारे पास ये सीट्स हैं, इसमें ये आपकी एज लिमिट है, इतनी नंबर ऑफ टोटल पोस्ट ये है, केमिस्ट्री की ये है, उसके बाद मैथमेटिक्स की हैं, जोलॉजी की हैं, फिजिक्स की हैं, बॉटनी की हैं, इंग्लिश की हैं। तो सारी सीट्स के बाद अगली बात आ गई जी हमारे पास इसका पेपर पैटर्न क्या है। बॉयज़ एंड गर्ल्स, सबसे पहली बात ये है, टोटल हमारे मार्क्स कितने हैं 100, टोटल कितने मार्क्स हैं 100 मार्क्स का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास टोटल मार्क्स इस पेपर में 100 आने हैं, बट आपके टोटल MCQ कितने 50 हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ, ये गौर से सुनिएगा, आपको एंड पे काम भी आएगी। बच्चे MCQ के हैं थोड़े हैं, लाइक PPSC में 100 MCQ 100 मार्क्स, FPSC में 100 MCQs 100 मार्क्स, बट यहाँ पे क्या है 50 MCQs। तो बेटे 50 MCQ का मतलब क्या है कि यहाँ पे रिवार्ड भी ज़्यादा है और उसके लिहाज से पनिशमेंट भी ज़्यादा है। दोनों बातें याद रखिएगा भाई, एक MCQ 2 मार्क्स, तो अगर वो हमारा MCQ गलत भी होगा तो साथ एक तो आपके नंबर वो जाएंगे और साथ में नेगेटिव मार्किंग है 0.5 वाली, ठीक है। लाइक हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो रिवार्ड क्या है 2 मार्क्स का और पनिशमेंट क्या है वो हमारे पास 2.5 मार्क्स की। अगर आप एक MCQ गलत करेंगे, 2 नंबर कौन से गए आपके गलत करने वाले, और 0.5 की सजा मिलेगी आपको अपने गलत किया क्यों। तो ईच MCQ कैरी 2 मार्क्स, 50 MCQ, 50 में से 40 आपको आने सब्जेक्ट जिसके हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, प्लस साथ है जनरल नॉलेज है जिसमें MCQ हमारे 10 आने, उसमें इंग्लिश है, साथ GK है, GK स्टैंड फॉर जनरल नॉलेज। ये हमारे टोटल MCQ हमारे आगे 50 MCQ, डेट कॉस्ट टोटल 100 मार्क्स इसमें आगे, ठीक है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे ये जो 40 MCQ हैं जिनका ताल्लुक इससे 80 मार्क्स से है, इसके हम बच्चे आपको मुकम्मल प्रिपरेशन, साथ ये GK और साथ आपका ये जो पोर्शन है इंग्लिश वाला, ये भी हम आपको 100% प्रिपेयर करवाने के जिम्मेदार हैं। अब देखिए बात ये है, जॉब्स आ चुकी, आपने अब इन जॉब्स को अटेन कैसे करना है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, और बॉयज़ एंड गर्ल्स डू और डाई। लाइक ये जो सीट्स आई हैं इसमें मैंने जैसे बताया 70 + 50 120 सीट्स हैं बेटे। 120 जो फैमिलीज़ हैं उनके जो चश्मो चराग हैं वो इस जॉब को अटेन करेंगे। देन वाई नॉट यू, एक बात तो याद रखिएगा। दूसरी बात, अब बात है जी इसमें हमारा सिलेबस क्या है, हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे, हम आपको कैसे हम अपने वैसे प्रिपरेशन कैसे करवाएंगे, लेवल क्या होगा प्रिपरेशन का, आपने इसमें रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, ये सारी बेटे बातें हम आपको इन्फॉर्म अभी करने लगे वीडियो में। देखिए बच्चे फिर मैं कहता हूँ, I'm just not making this video for views, I'm just making this video for the information to you people. I'm not just saying कि भाई आप सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें, नो आई वांट कि बेटे आपको फ़ायदा हो। वो बात की बात है कि जो आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको समझ आ जाए कि भाई अगर उस्ताद ने कोई जो बात समझाई है तो क्या वो बात मेरे लिए कितनी बेनिफिशियल है, वो बातें बात में होंगी। तो हमारा बेटे हमारे पूरे ग्रुप का अल्टीमेट टारगेट क्या है, वी आर जस्ट वांट दिस वन के आप तक राइट इन्फो पहुंचे इन टाइम। अब देखिएगा हम आपको बेटे क्या प्रिपेयर करवाएंगे। एक बात तो ये कि इसमें आपने प्रिपरेशन किस लेवल की करनी है, तो देखिएगा मैट्रिक FSC BS लेवल, फिर सुनिए कौन सा लेवल हमारा, मैट्रिक FSC BS लेवल। पहली बात तो ये है, ये लेवल तक आपने इसको प्रिपेयर करना है। टॉपिक्स कौन से हैं, नंबर 1 हमारे पास आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बॉयज़ और गर्ल्स बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपने क्या देखना है, सबसे पहली बात एटम क्या है, मॉलिक्यूल, सिंपल बातें।
उसमें हमारे पास क्या, आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोडायफर क्या है, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें इसी में हम बात करेंगे। मोल क्या है, एवोगैड्रो नंबर किसे कहते हैं, मोलर वॉल्यूम क्या है, स्टोइकोमेट्री क्या है। उसके बाद हमारे पास जो यील्ड क्या है, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, ये सारी बातें किस में आएंगी बेटे, बेसिक कॉन्सेप्ट में आएंगी। हमारा एक टॉपिक पहला ये है। फिर नंबर 2 आगे बात स्टेट ऑफ मैटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बड़े स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहली बात देखिएगा, याद रखिएगा, स्टेट ऑफ मैटर जो है इट्स नॉट वन थिंग, ये बच्चे एक चीज़ नहीं बल्कि हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। वो कैसे, स्टेट ऑफ मैटर में अगर आप ये बात करते हैं, इसमें हमारे पास 3 बातें इसमें आ जाती हैं। हमारे पास 3 बातें कौन, इसमें गैसेज आ जाती हैं, उसके बाद इसमें लिक्विड्स हैं, इसके इसमें सॉलिड्स हैं। 3 बातें आ गई। फिर देखिएगा इसमें क्या है बच्चे, गैसेस हैं, लिक्विड और साथ सॉलिड्स हैं, इनमें 3 इसकी साइड्स आएंगी। अब गैसेस में क्या है, गैस लॉस है, आइडियलिटी है, नॉन आइडियलिटी है। उसके बाद हमारे गैस लॉ में हमारे पास उसके बाद इसमें आइडियल गैस इक्वेशन आ जाती है, नॉन आइडियल गैस इक्वेशन आ जाती है, जिसमें हम वैन डर वाल इक्वेशन भी कहते हैं, KMT आ जाता है। उसके बाद इसमें आप Z का कॉन्सेप्ट है, Z व्हाट इज Z, हमारे पास Z इज इक्वल PV/NRT का जो कॉन्सेप्ट है वो आप इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारी बात आ रही है लिक्विड्स में। लिक्विड हम किसकी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट London dispersion forces, we will talk about all other forces, we will talk about evaporation, vapor pressure, boiling point, ये सारी बातें किस में आएंगी, लिक्विड्स में आएंगी। फिर बात आएगी सॉलिड्स, व्हाट आर सॉलिड्स, हमारी सॉलिड की टाइप कौन कौन सी हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं सॉलिड्स की। उसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, जैसे उसमें आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एलोट्रॉपी है। उसमें हमारे पास जो है हम कहते हैं जिसमें सिमेट्री है, उसमें क्लीवेज प्लेन है, उसमें हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, एलोट्रॉपी, सारी बातें किसमें आएंगी, इसी सॉलिड्स के अंदर आएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें 14 टाइप ऑफ रिवर्स लैटिसेस हैं, आयोनिक क्रिस्टल्स के हैं, लीक। उसके बाद हमारे पास जो है मालिक्यूलर क्रिस्टल्स कौन सी हैं, मेटेलिक क्रिस्टल कौन सी हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल्स कौन सी हैं, सारी बातें किसमें आएंगी, इस हमारे सॉलिड के पोर्शन में आएंगी। अगली बात उसके बाद ये आ गई कि हमारे पास देन बात आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो ये टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बेटे इस टॉपिक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें जो बड़े अच्छे MCQ किसमें आते हैं, वो हमारे आते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हमारे जो भी उसमें विस्पेसर रूल है, N+R रूल है, हुंड्स रूल है, उसमें क्वांटम नंबर्स हैं, उसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है किसका, स्पेक्ट्रम का, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, डिसकंटिन्यूस है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है, लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, सारी बातें किसमें आएंगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएंगी। फिर बात आती है किसके बाद हमारे पास वेरी 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 प्राइमरी, अब हमारे पास कौन सा है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, लाइक उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड में हमारे पास बॉन्ड होता है क्या है, कॉन्सेप्ट क्या बॉन्ड का, उसमें हम बात करते हैं डुप्लेट रूल की, ऑक्टेट रूल की, एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल की बात करेंगे हम। यहाँ पे EAN रूल की बात करेंगे, हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की बात करेंगे हम। यहाँ उसके बाद बात करेंगे हमारे पास आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है, हमारे ये जो बॉन्ड्स हैं किन किन कंडीशन में बनते हैं, वो सारी बातें करेंगे। देन उसके बाद हमारी बात आती है किसकी, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। उसमें हमारे पास कौन शामिल है जी, वेस्पर थ्योरी है, VBT है, MOT है, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है, डायपोल मूवमेंट है, ये सारी बातें किसमें आएंगी, थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आएंगी। फिर बात है थर्मोकेमिस्ट्री, वही पुरानी बातें कौन सी, थर्मोकेमिस्ट्री में बात करेंगे किसकी जी, सिस्टम क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है। उसके बाद हमारे पास जो है बॉर्न-नेबर साइकिल, हेसिस लॉ, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी बातें किसमें आएंगी, हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री में आएंगी। फिर सॉल्यूशंस, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। उसके बाद हमारे इसी सॉल्यूशन में राउट्स लॉ, उसके बाद उसमें नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उनकी हमारे पास जो है उनकी आगे डिटेल, उनके छोटे छोटे डेरिवेटिव्स, उनके आगे साथ छोटी मोटी डेरिवेशंस, वो उसके बाद उनकी मेजरमेंट है, वो सारी बातें किसमें आएंगी, सॉल्यूशंस में आएंगी। फिर बात आती है रिएक्शन काइनेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसमें हम बात करते हैं जी हमारे पास व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टरी इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फैक्टरी इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद इसमें हमारे पास आर इक्वेशन आ जाती है, कैटालिसिस कॉन्सेप्ट है, सारा कुछ किसमें आएगा, ये हमारा किसमें आएगा, रिएक्शन काइनेटिक्स में आएगा। फिर स्टूडेंट्स बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन एक अच्छा एरिया जहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का ये पोर्शन है, जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करते हैं किसकी, सेल की बात करते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। हम यहाँ पे सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल की बात करेंगे। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे। हम यहाँ पे आपके पास जो गैल्वेनिक सेल है और जो आपके पास हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसकी बात करेंगे। फिर बात आती है किसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात आती है, केसी क्या है, केपी क्या है, हमारा ली शेटल प्रिंसिपल क्या कहते हैं आपको, उसके बाद बफर सोल्यूशन, एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमारे, उसके बाद बफर सोल्यूशन के बाद उसकी बफर कैपेसिटी क्या है, उसके बाद हमारा केएसपी क्या है, के क्या है, ये सारी बातें किसमें हम कहेंगे, बात हमारे पास जाके केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। फिर बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारा जो पूरा एरिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ देखिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो जरूरी बात है, पहली बात पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। मेरे बेटे पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी में हम बात किसी करते हैं, हिस्ट्री या पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। उसमें डिफरेंट जो हमारे पास सारे साइंटिस्ट हैं जिन जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया उनकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स की बात करेंगे, फैमिलीज की बात करेंगे। उसमें हमारे पास जो रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है फिजिकल केमिकल उन्हीं की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें फैमिली कौन सी हैं, ग्रुप्स कौन सी हैं, कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, सब डिवाइडेड के हैं। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी कौन सी हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी कौन सी है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कौन सी है। इसमें हमारे पास जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, पैरामैग्नेटिज्म है, बॉन्डिंग एनर्जी है, कलर फॉर्मेशन है, लॉय फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सारी बातें किसमें आएंगी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आ जाएंगी। फिर बात आती है बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स अगर आपको मुकद्दर अच्छे हुए, मुझे याद है कि 2012 में पीपीएससी का पेपर आया था, पीपीएससी लाइक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूँ। 2012 का पेपर जो आया था वो सारे का सारा किसमें से आया था, बायोकेमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री में से। फिर सुनिएगा 100 एमसीक्यू में से आपके जो 90 एमसीक्यू आए थे वो पॉलीमर केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में टोटल पीपीएससी लेक्चरशिप की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेटे बात है कि हमने इस सारे सिलेबस जो डिज़ाइन किया है, हमने ये कोशिश की है कि जो सा मर्जी एग्जामिनर हो उसका जो माइंडसेट हो, जहाँ से मर्जी पेपर बनाए, हमने हर एरिया को एटलीस्ट टच किया हो पहले से, ताकि बच्चे के लिए कुछ चीज़ अनसीन अननोन ना हो। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 2012 पीपीएससी पेपर हमारा इन दो टॉपिक मुकम्मल तौर पर बन गया था। मुझे याद है बेटे मैंने एक टेस्ट दिया था किसका, एफपीएससी का, वो था इसका सीनियर केमिस्ट का, 2014-15 की बात है गालबन। तो आई स्टूड फर्स्ट इन दैट टेस्ट। बट बात है कि उस टेस्ट में क्या आया था, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, थोड़ा एफएससी अगर आप इन टच हैं, तो हमारे चैप्टर नंबर 2 है एफएससी का, पार्ट 1 का, उसमें हमारे को टेक्निक्स हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स वो, और हमारे पास जितनी भी आपके पास जो हमारे पास जो अब कहते हैं हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है, उस सारे पोर्शन में से कम कुछ 60 एमसीक्यू आए थे। ठीक है, 50 एमसीक्यू आते हैं आमतौर पे इसमें एफपीएस में केमिस्ट्री के। बट उस साल को केमिस्ट्री को थोड़ा बढ़ा के उन्होंने क्या किया, कुछ 60 एमसीक्यू 75 एमसीक्यू आ गए, उसमें से केमिस्ट्री पोर्शन, बाकी इंग्लिश और बाकी पहले को जी वगैरह थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें थी उसमें। तो बेटे बात ये है कि मैंने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा और पढ़ाया था स्टूडेंट्स को। तो मुझे याद है कि मेरे उस टेस्ट में टॉप करने की वजह से सिर्फ क्या था, वो चीज़ें पढ़ी हुई थी, 100% चीज़ें पढ़ी हुई थी, पढ़ाई हुई चीज़ें बार बार। सो आई स्टूड फर्स्ट इन दैट ओवरऑल टेस्ट ऑफ द एफपीएससी। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स बेटे इस सारे सिलेबस को हमने क्यों इस तरह थोड़ा सा इसको ऐसा अच्छा हमने फैला दिया है, ताकि जैसा मर्जी पेपर सेटर हो, जैसा उसको मर्जी माइंड सेट हो, जिस मर्जी वो एरिया ऑफ केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हो, एटलीस्ट जब पेपर बने वो पेपर आपके लिए अनसीन अननोन ना हो। अब बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, लिपिड्स, प्रोटीन की बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी एडवांस लेवल बीएस लेवल की उसकी बात करेंगे हम। इसमें ऐसा लिपिड्स जो हमारे पास साइकिल हैं, क्रेब्स साइकिल है, उसके बाद हमारे पास जो है केल्विन साइकिल है, फिर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, इनकी जो बातें बेसिक बातें वो सारी करते करते हम आगे चलेंगे। उसके बाद फिर बात आती है पॉलीमर केमिस्ट्री की। भाई पॉलीमर केमिस्ट्री हम बात करते हैं किसकी, व्हाट आर मोनोमर्स, व्हाट आर पॉलीमर्स, व्हाट इज डीपी, व्हाट इज डीपी स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, नॉट फॉर डिस्प्ले पिक्चर, जैसे आप डीपी कहते हैं वो नहीं, ये हमारे केमिस्ट्री की डीपी है, हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं हम लोग। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स हम लोग कहते हैं बेटे क्या, हम यहाँ बात करते हैं किसकी, होमोपॉलीमर की बात करेंगे, हीट्रोपॉलीमर्स की बात करेंगे, हम यहाँ पे बात किसी करेंगे, हम यहाँ बात टर पॉलीमर की बात करेंगे, हम यहाँ कहेंगे एडिशन पॉलीमर कौन से हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर कौन से हैं, उसका हम यहाँ बात करेंगे हमारे पास
पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA क्या है, PVC क्या है, उसमें हम बात करेंगे नाइलॉन किसे कहते हैं, नाइलॉन 6 क्या होता है, नाइलॉन 610 क्या होता है, नाइलॉन 6 क्या होता है, कैप्रोलैक्टम क्या चीज़ है, सारी बातें इसमें हम करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री में। फिर बात आती है जी किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन की। हमारे पास सबसे पहली बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू नो बेटर कि हमारे पास जो आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है BS में, पूरी हमारा एक ऐसा 2 सिलेबस के पार्ट थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें हम कहते हैं जी इसका इंट्रो में किसकी बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले हमारा जो क्या है नॉमेनक्लेचर वो क्या है, फिर हम बात करेंगे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस कौन सी हैं, ओल्ड डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी भला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। फिर बात किसी करेंगे हमारे पास, इसी में हम बात करते जाएंगे किसकी भला, आइसोमरिज्म, वेरी वेरी गुड टॉपिक फॉर द क्वेश्चंस। हमारा MD कैट हो, हमारा ECAT हो, हमारा FPSC हो, PPSC हो, KPSC कुछ भी हो, हमारे बेटे बात है कि इन सारों में से हमेशा क्या आता है हमारे पास, इस पोर्शन में MCQ जरूर आता है। फिर बात आती है किसकी, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। बेटे एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनकी प्रेपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़, इसमें हम इसकी प्रेपरेशन की प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हमारा अल्काइल हाइड्स की बात आ जाती है। फिर अल्कोहल फिनोल ईथर है, हम इसके बाय नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर के प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज सारी बातें करेंगे। फिर हमारे बात आती है एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन बच्चे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात किसकी, हमारे 3-4 बाय नेम रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो, हेलोफॉर्म, सारी बातें इसमें आएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो कौन है, हमारे पास टॉलन टेस्ट है, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट है। उसके बाद हमारे पास जो है आप इसमें कहते हैं जी हमारे पास कौन कौन टेस्ट ऐसे हैं जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए जनरल हैं, कॉमन हैं, कौन दोनों को बाइफरकेट करेंगे, कौन दोनों में से सिर्फ कीटोन के लिए होंगे, जिसे हम कहते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट जैसे हमारे पास, रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, सारी बातें किसमें आएंगी, हमारे एल्डिहाइड कीटोन में आएंगी। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम बात करेंगे भी कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेपरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें हमारे 3 तरह के इनके रिएक्शंस हैं, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा रिमूव हो जाएगा, सारी बातें इसमें आएंगी। फिर यहाँ थोड़ी सी हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसमें हमारे पास क्या है, अल्काइल है, हम उसमें कहते हैं हमारे एसाइल हैलाइड्स हैं, हमारे पास उसमें अमाइंस हैं। फिर बात आती है किसकी, सरफेस केमिस्ट्री, थोड़ा सा एडिशनल काम है हमारे आम बुक से हट के, बट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सरफेस केमिस्ट्री हम किसकी बात करते हैं, कोलाइड्स की, जेल की, सस्पेंशन की, इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं, यहाँ पे गोल्ड नंबर की बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। तो ये हमारा बड़ा अच्छा एरिया कौन सा, सरफेस केमिस्ट्री। फिर बात आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, बॉयज एंड गर्ल्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी वेरी मच न्यू टॉपिक एज वेल एज द टॉपिक विच इज बिलोंग टू मेजोरिटी टीचर विच आर गोइंग टू मेक यू पेपर। जो पेपर आमतौर पर बनाते हैं वो यूनिवर्सिटी पेपर, आमतौर पर यूनिवर्सिटी टीचर होते हैं जो पेपर बनाते हैं, और यूनिवर्सिटी टीचर कौन से होते हैं, जिनको आमतौर पर स्पेक्ट्रोस्कोपी से जरूर इन टच होते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बात करते हैं किसकी, NMR की, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की, UV और IR विजिबल की, और फिर एंड पे हमारा रेडियो केमिस्ट्री है। ये हमारा सारा सिलेबस डिज़ाइन जो बताया बेटे आपको, इस सब सिलेबस का ताल्लुक आप लोगों से, और हम देखें इसमें कोई, ये पूरा हमारा फिजिकल पोर्शन है, ये हमारा इनऑर्गेनिक पोर्शन है, बायोकेमिस्ट्री पोर्शन है, पॉलीमर केमिस्ट्री पोर्शन है, ये हमारा सारा ऑर्गेनिक पोर्शन है, फिर हमारा NMR है, रेडियो केमिस्ट्री है। लाइक हमने कुछ चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने एरिया ऑफ केमिस्ट्री से छोड़ी हो। तो बेटे बात है कि अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप, अगर हम इसको अच्छे से करेंगे तो बेटे कोई ऐसा वजह नहीं है, कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि आप इसको टेस्ट ना क्वालिफाई कर सकें। अब बात अगर रिकमेंडेड बुक्स भी, आप बुक्स कौन कौन सी चाहिए इसके लिए, तो हमारे पास कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इससे है, उनका ताल्लुक हमारे पास जी फॉरेन बुक से है, जैसे जॉन मैकमरे की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, इसका ताल्लुक इससे है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म से, वेरी वेरी फाइन बुक फॉर द कॉन्सेप्ट। फिर हम बात करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेम्स ई ह्यूई, ठीक है, ये भी एडवांस बुक है और अच्छी बुक है, जिसका ताल्लुक हमारे पास FSC BS लेवल से तो है, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल है। अगर कोई ऐसे MCQ आए जिसका ताल्लुक हमारे एडवांस लेवल से, तो वो इसमें बड़े आराम से कवर अप हो जाएगा। फिर बात किसकी आती है, फिजिकल केमिस्ट्री बाय BS भाल, इंडियन ये राइटर हैं, इनकी बड़ी अच्छी बुक है। फिर हमारे ऐसे 3 बुक्स की कौन सी जो हमारे पाकिस्तानी ऑथर की हैं, उसमें हमारे M यूनुस की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बुक जफर इकबाल साहब की है, और फिजिकल केमिस्ट्री हमारी बुक है गुलाम चौधरी साहब जो कि फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनकी बुक है। और फिर हमारी FSC टेक्स्ट बुक है और फेडरल बुक्स हैं। ये टोटल हमारी सिलेबस यहाँ पे ऐसी बातें हैं जिनका ताल्लुक बेटे किससे है, ये सारी बातें वो हैं, ये हमारी सारी बुक्स वो हैं जिनकी ज़रूरत आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपने, अब बात यह है कि ये बुक्स तो पढ़ने वाली हैं ही, फिर आपने पढ़ी भी होंगी, बट हमारा वे क्या है, हमने आपको पैसे बेटे कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसको देखिएगा अच्छे से कि बात है बेटे हम आपको कैसे आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको कैसे प्रिपेयर करवाएंगे, हाउ वी हेल्प इन द प्रेपरेशन।
देखें बात है बेटे, इसमें आमतौर पे 3 या 4 मंथ हमारा जो है कम से कम ये टाइम है टेस्ट होने में। अभी आपको पता है ये अभी 2 हफ्ते तो कम से कम आपके यहाँ पे SPSC में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 2-3 हफ्ते आपको लगने एप्लीकेशन ऐसे सबमिट होने में और सारा कुछ करने में। फिर उसके बाद 3-4 मंथ का टाइम आपके पास कम से कम होगा किसके लिए, टेस्ट के लिए। तो हम आपके बेटे कैसे हेल्प करेंगे MK प्रेपरेशन के, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो जोलॉजी के, चाहे वो बॉटनी, चाहे वो फिजिक्स के हैं, चाहे केमिस्ट्री के लिए, तो हम बेटे आपकी हेल्प करेंगे। हमारे पास ये जो आपके बेटे जो हमारे पास इसमें प्रेपरेशन देखिएगा, इसमें सबसे पहली बात है जी हम आपकी हेल्प करेंगे किसमें कि आपको शेड्यूल देंगे। शेड्यूल किस चीज़ का होगा, हमारा प्रॉपर शेड्यूल देंगे। इसका ताल्लुक किससे जी, आपकी मुकम्मल कंप्लीशन ऑफ सिलेबस से है। फिर बात किसकी आएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर से। स्टूडेंट्स बेशुमार बच्चे जॉब करते हैं, हमारा ये जो मोड ऑफ प्रेपरेशन सबसे ज़्यादा एक एक्सेप्टेबल कंफर्टेबल हमारा जो है ये मोड ऑफ प्रेपरेशन है। वजह ये है कि इसमें हम पहले तो सबसे पहले आपको देंगे, पहले जब आप हमारे पास आएंगे फॉर प्रेपरेशन, हम आपको 3 मंथ्स का शेड्यूल देंगे प्रेपरेशन का। भाई ये हमारा शेड्यूल है, इस शेड्यूल में आपको उसमें प्रॉपर टेस्ट सेशन की डेट्स लिखी होंगी। भाई हमारा फलां दिन को फलां टॉपिक का टेस्ट है, उसका हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको शेड्यूल देके पहले हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको देंगे PDF फॉर्म में डाटा देंगे। वो डाटा बेटे हमारा अपना डाटा है। बच्चे कहते हैं लो जी डाटा तो बहुत है नेट पे, बेटे नेटवर्क डाटा अगर बंदा उससे पास होता हो, फिर सारे बच्चे उससे पास होकर तो आगे निकलते हों, ऐसा कुछ नहीं होता बेटे। उस डाटा में और हमारे प्रोफेसर के डाटा में जिन्होंने ऐसा पढ़ाते, जिनको एटलीस्ट अराउंड 2 डेकेड्स हो गए हैं, जिनको एटलीस्ट 18-20 साल हो गए पढ़ाते हुए बच्चे, दोनों बड़े ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐसा नहीं है, हमारा डाटा और उस डाटा जो नेट पे अवेलेबल बहुत फ़र्क है। तो हम PDF फॉर्म में हमने खुद डिज़ाइन सिलेबस बनाया। हम बताया कि भाई हमारा जो MCQ फ्लोट होने हैं इन द टेस्ट वो इस लेवल के होने हैं जो हमारा माइंडसेट है टीचर का फॉर द मेकिंग ऑफ MCQs, हमें उसका अंदाज़ा है। बिकॉज हम खुद भी टीचर हैं, तो हम आपको देंगे पहले क्या PDF फॉर्म में डाटा, और फिर हम उसको PDF फॉर्म में डाटा को जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको हमने रिकॉर्ड किया फॉर द सेक ऑफ यू। वजह क्या है, बच्चे एक प्रॉपर टाइम पे कभी भी क्लास पढ़ने नहीं आते। जब यूनिवर्सिटी पढ़ते तब भी आप लोग, कोई बच्चा बाहर घूम रहा है, लेकिन ये तो फिर ऑनलाइन है। फिर अगर हम लोग लाहौर बैठे हैं और आप लोग कहाँ बैठे हैं, सिंध बैठे हैं, आप जामशोर बैठे हैं, आप वहाँ पे हैदराबाद बैठे हैं, आप वहाँ लाड़काना नवाबशाह बैठे हुए हैं, आप कराची बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे टंडूवाला यार बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे जैकाबाद बैठे हुए हैं, तो मेरे बेटे आप हमारे पास वहाँ से यहाँ तो नहीं आ सकते कोई भी। तो उसका तरीका करके है, हम आपको बजाय कि आप जॉब होल्डर हैं, आप फैमिली वाले बच्चे हैं, हम आपको देंगे लेक्चर जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में। उसका फ़ायदा बेटे क्या होगा, उसका फ़ायदा आपके पास ये होगा बच्चे कि आप जब आपके पास टाइम हो, आप फ़र्ज़ करें कि हमारा आज का टेस्ट है, यू डोंट हैव इनफ टाइम फॉर टेस्ट, आप लोग का आपका डाटा आ चुका ग्रुप में, PDF फॉर्म में डाटा भी है, लेक्चर भी है, क्लिक करें लेक्चर सुने आराम सुकून से, डेट्स ऑल। उसके बाद अगली बात हमारे पास ये आती है जी, देखिए हमारे पास बच्चे इसमें देखिए कि आपके पास एक उस डाटा आ गया रिकॉर्डेड फॉर्म, फिर आपको देंगे हम टेस्ट देंगे। शेड्यूल में टेस्ट गिवन होगा, भाई ये हमारे पास शेड्यूल है, ये इसका टेस्ट है। तो उस आपको 8:30 या 8 o'clock आपको टेस्ट 8 PM, ठीक है, ग्रुप में टेस्ट आ जाएगा। जब आप उसमें आप ऐसा ज्वाइन करेंगे, उसमें टेस्ट में 45 मिनट बाद 1 घंटे उसकी की आ जाएगी। और जो मोस्ट बेट इंपॉर्टेंट बात वो कौन सी है कि एवेल्यूशन असेसमेंट आपकी बेटे वो क्या है, जब आपने टेस्ट कर लिया, आपको हमने की भिजवा दी, अब मेन बात है कि जो आपने टेस्ट किया उसमें मिस्टेक कौन सी हैं वो हमें बेटे सही करनी है। डिस्कशन होगी प्रॉपर फॉर्म में। एक आप हमें क्वेश्चन पूछे, सर मेरा आंसर ये था, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आपका आंसर अगर ये तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। और बेटा हमने पूरा टेस्ट 50 MCQ 60 MCQ जो हमारा टेस्ट होगा शायद उसमें एक टॉपिक का, वो मैंने खुद प्रॉपर क्या डिस्कस किया होगा इन द फॉर्म ऑफ अगेन जूम रिकॉर्डेड लेक्चर। व्हाट यू गॉट नाउ, PDF फॉर्म डाटा, लेक्चर ऑफ डाटा, देन आपका टेस्ट, देन की, देन आखिरी बात हमारे पास क्या आ गई उसकी डिस्कशन। ये सारी बेटे बातें हम आपको करवाएंगे। अगली बात आ गई कि अब आपने करना बेटे क्या है, आप हमारे पास आइए, ठीक है। हमारा बेटे 3 मंथ का सेशन 5000 हमारी फ़ी है, इंतहाई मुनासिब फ़ी है, टोटल फ़ी 5000 है, ये 1 मंथ की फ़ी नहीं है। क्योंकि बच्चे बेरोज़गार हैं, वही वांट के हम आपको थोड़ी फ़ी में अच्छा से प्रिपेयर करें, ठीक है। ये बच्चे हमारी फ़ी है, ये बच्चे स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर अवेलेबल हैं, ठीक है, उसमें आप हमें से रब्ता कीजिए, हम आपको बता देंगे आपने पेमेंट कैसे करनी है। हमारे बैंक अकाउंट हमारे नाम पे हैं, उसके बाद हम बैंक अकाउंट हैं, जैज़ कैश इजी पैसा है, जैसे आपको आसान लगे हम 5000 रुपये पे करेंगे, हमें उसकी स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हम आपको गर्ल्स ग्रुप में या बॉयज़ ग्रुप में ऐड कर देंगे, और रेस्ट ऑफ मुकम्मल शेड्यूल उसके बाद जो प्रॉपर डेट वाइज आपके वहाँ पे आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बात है कि बेटे अगर हम ये कहेंगे ये हमारा सेशन कब शुरू होगा, तो हमारे 10 अक्टूबर शुरू हो रहा है। आप बेटा अभी इसके अपने आप को रजिस्टर करवा लें। और बॉयज़ एंड गर्ल्स डोंट थिंक अबाउट दिस 5000, लिटरली बेटे 5000 मत सोचिएगा।
अगर आपकी जॉब अल्लाह करे हो जाए, ग्रेड 17 जॉब है और आपने पूरी ज़िंदगी आपने इसको एंजॉय करना है और उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट भी आपको पैसे मिलने हैं। तो इस 5 साल की फिक्र ना कीजिएगा। जो छोटे छोटे बच्चों की आजकल फ़ीस है 1 मंथ स्कूल जाने की, बेटे 5,000 3 मंथ का मास्टर के बच्चों को प्रोफेसर की फ़ी है। तो ये इसको कभी ना ज़्यादा समझिएगा। अगली बात आ गई, हमारे पास ये बेटे हमारा कुछ रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड, ये रिव्यूज़ हमारे MK प्रेपरेशन के यूट्यूब चैनल पड़े हुए हैं और बच्चों के बाय फेस बाय वीडियो हमारे पास क्या हैं, रिव्यूज़ हैं। ये रिव्यूज़ वो नहीं जैसे कि आप लोग किसी छोटी मोटी अनो ब्रांड से शॉपिंग करके तो उसके रिव्यूज़ देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें हमारे कुछ चीज़ें अभी इसमें अपडेट नहीं की, फिर भी हमने हमारे पास अब तक जो हमारे पास जो 2022 तक जो हमारा जो डाटा है उसमें देखिए हमारे पास बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, उसके बाद हमारे बॉटनी के, इंग्लिश के बेशुमार बच्चे अल्लाह को शुक्र है कि वो जॉब होल्डर हैं और हमारे ही प्लेटफॉर्म से ये प्रेपरेशन कर रही हैं। तो आप भी बेटे हमारे पास आइएगा। उम्मीद है कि आपको बेटे कभी ये काम का पछतावा नहीं होगा कि हमने प्रेपरेशन कहाँ से की है। अल्लाह सब बच्चों हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। ज़ाहिद चीमा, केमिस्ट्री प्रोफेसर। थैंक यू सो मच।